जैसे कि मैं बता दूं, यूपी में जो सीएम योगी आदित्य नारायण है, उनसे भी इनका मुलाकात हो चुका हुआ है। आइए इस मुद्दा पे भी जानते हैं कि कैसे इनका मुलाकात हुआ था। इस योगी आदित्यनाथ से मेरा संपर्क 2095 माने 95 ईस्वी से उनसे मेरा संपर्क है। जिस समय 18 साल की अवस्था से ही सांसद बने, 5 बार सांसद बने। जब तक सांसद थे उस समय उस महाराजगंज जिला सिसवा बाज़ार, चैनपुर, बेलवा घाट, जहाँ पर मायावती ने पुल का निर्माण किया, उस समय वहाँ पर थे। योगी आदित्यनाथ से संपर्क 95 ईस्वी से, और हम जहाँ पर मैं स्थान बनाया हूँ वहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ हमारे पास आए, और वहाँ कोई भी अवरुद्ध करने वाला था उसको फैसला किए, और वह मंदिर बन करके 115 फुट 10 साल के अंदर मैं उसको बनवा करके तैयार किया। योगी आदित्यनाथ के साथ में मेरा कथा प्रवचन भाषण हुआ है। इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं एक मंदिर के मठ के बाबा है, और इनको ऐसा क्या लगा, क्या समस्या अभी अपने पंचायत में देखे कि ये मुखिया पद को चुने हैं। आइए इनसे जानते हैं पहले ये कौन से गांव से बिलोंग करते हैं, और इनका परिचय जानने का कोशिश करते हैं, और ये भी जानेंगे कि ऐसा इनको क्या लगा जो मुखिया पद को चुने हैं। गरीब और अमीर का यहाँ लड़ाई होता है। आरक्षण सभी के लिए है, लेकिन एक गरीब अमीर का नेता बनकर के इसी में 2 गुट में समेट जाता है जनता। दबाव के बस या भय के बस यहाँ पर जो राजनीति के माध्यम से धर्मनीति होना चाहिए, लेकिन धर्म नहीं हो करके अराजकता फैलता है। एक दूसरे का मार पीट, छीना झपटी, लूटपाट, यही सब सिमट करके रह जाता है। एक दूसरे के दबाव में यहाँ की जनता जी रही है। इसलिए इस आसुरी संपदा को विध्वंस करने के लिए और धर्म का स्थापना करने के लिए, सबका जन कल्याण के लिए मैं मुखिया पद में खड़ा हूँ। और मैं 83 ईस्वी में मैं यहाँ आया, गुरुदेव मुझे लेकर के आए। उस समय से मैं धर्म का प्रचार करता हूँ। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, यूपी, झारखंड और बिहार, भभुआ जिला जो कैमूर घाटी है, जहाँ पर ब्रह्म का स्थान है, देवी का स्थान है, उस स्थान में भी मैं जग कराया 2014 में, 2015 में। उस क्षेत्र से 95 ईस्वी से ही जग कराता हूँ। चंदौली जिला बिहार और यूपी का बॉर्डर चंदौली जिला है। उस जिला में हम कई जगह जग कराए, जिसमें धर्म प्रचारक बन करके और उस तरह से करके, और जनता को भक्ति, ज्ञान, वैराग का उपदेश करने के बाद बहुत सुंदर ढंग से मैं जग कराया और भक्ति भाव जगा। आज भी प्रत्येक जगह से हमको बुलाया जाता है, समय मिलने पर मैं जाता हूँ और वहाँ कथा प्रवचन। और यहाँ ग्राम सिरसिया बाज़ार इस पंचायत का नाम है। इस पंचायत से मैं देखा कि यहाँ गरीबों का शोषण, अमीरों के दबाव पर ये लोग कुछ सहयोग नहीं ले पाते हैं, न सहयोग दे पाते हैं। जो भी नेता यहाँ लोग आते हैं वहाँ अपने घर में ही रुकावट करके पैदा करके और लोगों को अपने में समेट लेते हैं। इस अवरुद्ध जो पैदा हुआ है जनता के बीच में, उसको हटाने के लिए, राग द्वेष जो समाज के बीच में आ गया है, इसको हटाने के लिए मैं धर्म प्रचारक महंत राम कुमार दास, बाल योगी, सत्य सनातन धर्म प्रचारक, और इस स्थान का मैं उत्तराधिकारी हूँ। और इस अराजकता को हटाने के लिए मैं मुखिया पद में खड़ा हूँ। और मेरा ये अपील है समाज से कि हमारा मतदान करें, ताकि समाज का अच्छा से अच्छा काम कर सकें। जैसे कि बाबा आप एक महंत हो गए, आप मंदिर में पूजा वूजा कराने के वगैरह, ऐसा पंचायत में कमी क्या लगा? जैसे कुछ तो कमी पंचायत में देखने के बाद, जैसे हम बात करें शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा नीति के पंचायत में बहुत ही व्यवस्था जर्जर होती है। तो क्या आपके पंचायत में शिक्षा नीति पे क्या स्थिति है? सिरसिया ग्राम में शिक्षा भी बहुत पिछड़ा है, क्योंकि विद्यार्थी, शिक्षक जाते हैं 11 बजे, तो विद्यार्थी कब जाएंगे और कब पढ़ाएंगे, कब छुट्टी मिलेगी, कब उसको कोर्स मिलेगा, कब पठन पाठन में भी बहुत पिछड़ा है। और यहाँ के जो मुखिया सरपंच कोई भी हो, वो समाज पर जो है सो यह दृष्टि नहीं डालते कि शिक्षा अच्छा ढंग से चले, शिक्षक अच्छे समय पर जाएं
और प्रत्येक घंटा जो विषय है उसको पढ़ाने के बाद विद्यार्थी को छोड़ें, कुछ कोर्स दे करके, ऐसा कोई नहीं है। केवल एक हाजिरी बनाना है। मास्टर सब जाते हैं विद्यालय में और कुछ अपना समय बिताना और अच्छा ढंग से शिक्षा दीक्षा नहीं है। मैं यहाँ अगर यहाँ की जनता आपको चुनती है, आपको मुखिया पद पे लाती है, तो क्या इस समस्या पे आपका क्या कदम रहेगा? यहाँ की जनता अगर मुझे मुखिया बनाया तो पहला शिक्षा, संस्कार और स्वस्थ चिकित्सालय, ये 3 विषय पर विशेष ध्यान रहेगा। और स्वास्थ्य का क्या, जैसे स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य का स्थिति है कि यहाँ का जो कोई किसी को किसी प्रकार का कोई मर्ज पकड़ लेता है तो परिहार जाना पड़ता है, परिहार से रिफ़र कर देता है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से रिफ़र कर देता है पटना, और पटना में भी अगर नहीं हो पाता दिल्ली के रिफ़र हो जाता है। बहुत दूर तक यहाँ के पब्लिक परेशान रहती है। दूसरे से कर्ज लेकर के, दूसरे से ब्याज से पैसा लेकर के अपना जीवन को रक्षा करने के लिए बहुत तरह से दुख झेलना पड़ता है। इसलिए अगर मुझे यहाँ की जनता मुखिया बनाया तो पहला चिकित्सालय और उसके बाद शिक्षा, उसके बाद संस्कार पर विशेष फोकस रहेगा। जैसे कि मैं बता दूं, यूपी में जो सीएम योगी आदित्य नारायण है, उनसे भी इनका मुलाकात हो चुका हुआ है। आइए इस मुद्दा पे भी जानते हैं कि कैसे इनका मुलाकात हुआ था। इस पे कुछ हम बताना चाहिएगा। जी। योगी आदित्यनाथ से मेरा संपर्क 95 ईस्वी से उनसे मेरा संपर्क है। जिस समय 18 साल की अवस्था से ही सांसद बने, 5 बार सांसद बने। जब तक सांसद थे उस समय उस महाराजगंज जिला सिसवा बाज़ार, चैनपुर, बेलवा घाट, जहाँ पर मायावती ने पुल का निर्माण किया, उस समय वहाँ पर थे। योगी आदित्यनाथ से संपर्क 95 ईस्वी से, और हम जहाँ पर मैं स्थान बनाया हूँ वहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ हमारे पास आए और वहाँ कोई भी अवरुद्ध करने वाला था उसको फैसला किए और वह मंदिर बन करके 115 फुट 10 साल के अंदर मैं उसको बनवा करके तैयार किया। योगी आदित्यनाथ के साथ में मेरा कथा प्रवचन भाषण हुआ है। कैसे कैसे मुलाकात होती थी? जब भी आपका कितना बार उनसे मुलाकात हुआ था आपका? उनसे मुलाकात कम से कम 5 बार हुआ है, और मैं भी जाता हूँ गोरखपुर, और उनके उपस्थिति में हर बात को रखा जाता है और हर बात को वह सॉल्व करते हैं और साथ देते हैं। उनका हमारे पास एक पत्र भी है मेरे पास। किस संबंध में पत्र है वो? मंदिर बनाने में आसुरी संपदा वहाँ पर कुछ तनाव पैदा कर रही थी, इसलिए उनके द्वारा वह सुलभ हुआ। उनको स्थापना करने के लिए उनका समर्थन हुआ। मेरे पास कागज है। अगर यहाँ की जनता आपको चुनती है तो ये जो एक समस्या और आता है, इंदिरा आवास योजना हो गया, शौचालय हो गया, उसमें 20,000 30,000 का मामला आता है। जो सरकार तो देती है पैसा लाभ के लिए, उसमें कोई भी 1 रुपया लेना नहीं होता है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि हो गए, दलाल हो गए, उनके द्वारा ऐसा पंचायत में हम लोग को सुनने में आता है। इस पंचायत का क्या स्थिति है? बस वही जो बात बोल रहे हैं कि 35,000 घूस लेकर के वो साइन करना, और बहुत इसमें घोटालाबाजी लोग करते हैं। अगर मुझे यहाँ की जनता मुखिया पद में नियुक्त किया तो ये सब घोटालाबाजी कभी नहीं होगा। जिसका जो पैसा जिसके भाग में जिसके खाता में जितना जाना है उतना जाएगा, और कागज़ पत्र में जो भी खर्च होगा वह उसको खर्च करना पड़ेगा। बाद बाकी तो जन कल्याण के लिए हम साधु बने। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न सिंचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। मैं बाल योगी हूँ, ब्रह्म ऋषि, ब्राह्मण जाति में मेरा उत्पन्न हुआ है, लेकिन बचपन से मैं महात्मा में गुरुद्वारा में मैं बैठा हूँ, और मैं संकल्प लेता हूँ कि जन कल्याण, जन सुखा, जनहित कल्याण के लिए मैं साधु बना हूँ, तो पूरे समाज का कल्याण हमारे द्वारा होगा। तो जैसे कि इस समय हमारे साथ बने हुए थे, मुखिया प्रत्याशी में खड़े हुए हैं, और आप इनकी जुबानी सुने हैं क्या क्या विकास लेकर, ये योजनाओं लेकर आए हैं। एक बात और करें, जैसे कि इलेक्शन के टाइम में सभी प्रत्याशी होते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वही जीतने के बाद अपने वादे पे कायम नहीं हो पाते हैं। आप तो एक साधु है, आप खड़े हो रहे हैं, अगर आप जीतते हैं तो आपका क्या इस पे स्टैंड है? महात्मा
बनने के बाद एक संकल्प होता है कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, दूसरे का अपमान नहीं करना। ये सब हमारे महात्मा में जब महात्मा बनते हैं या गुरु दीक्षा मिलता है उस समय संकल्पित करते हैं। इसलिए जनता के कल्याण के लिए मुझे कितना भी दुख झेलना पड़े, जिनसे बात नहीं करना है उनसे भी बात करना पड़े, मैं बात करूंगा। और जो फंड में पैसा आएगा सरकार के माध्यम से, वह जनता को पूर्ण रूप से 100% लाभ मिलेगा। धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे सीतामढ़ी तेज।